नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 559 559 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य माता जी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी ने पिछले सत्र में स्कंद 10 अध्याय 70 श्रवण किया था। अध्याय 70 जहां भगवान श्री कृष्ण की दैनिक दिनचर्या के बारे में चर्चा हुई थी, जहां भगवान मानव स्वरूप में प्रकट होकर सामान्य जनमानस को प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। प्रातः काल के समय, मध्याह्न के समय, अपराह्न के समय, सायंकाल के समय और रात्रि सोने से पूर्व किस प्रकार के कार्यकलापों में, दैनंदिनी की क्रियाओं में भगवान संलग्न रहते हैं। स्वयं के और भगवान के आचरण के, कर्तव्यों के इस निरीक्षण में हम भगवान के बराबर के कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते, पर उसकी जो शिक्षा है उसका अनुसरण अवश्य कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर भगवान का स्नान आदि कर लेना, स्वयं का ध्यानस्थ समाधि की अवस्था में परमात्मा को स्मरण करना, तत्पश्चात आवश्यक राज कार्यों में जाने से पूर्व दान देना, यज्ञ करना, हवन करना, कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ नाम यज्ञ बताया गया है। हमारे आचार्य जब हमें प्रतिदिन की जीवन जीने की शिक्षा के लिए मार्ग निर्देशन करते हैं, तो वो भगवान की इन दिनचर्या की शिक्षाओं का अनुसरण करने की शिक्षा को हमें आत्मसात करना बतलाते हैं। तत्पश्चात राजकार्यों के लिए निकलने से पहले अपने घर संबंधियों को प्रेम पूर्वक देखते हुए, अर्थात उनको सस्नेह मैं आता हूं शाम को, आती हूं शाम को, इस प्रकार के संकेतों से संतृप्त करना। राजनीतिक सामाजिक कार्यों में संलग्न भगवान, पक्ष और विपक्ष, धर्म और अधर्म, नीति और अनीति का ध्यान रखकर उनके द्वारा व्यवहार करना, और सायंकाल के समय किंचित मनोरंजन का, जो हमने सुधर्मा सभा में, भवन में श्रवण किया, भगवान के द्वारा आनंद लिए जाने वाले कर्तव्यों का भी निर्वहन करना, जो भगवान के यशगान को, जिसे सुनने के लिए देवी देवता और मनीषी भी लालायित रहते हैं, उसका जब प्रस्तुतिकरण होता है तो भगवान उसे बड़ी ही विनम्रता के साथ स्वीकृत करते थे। भगवान की इस दैनंदिनी की श्रीजीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा बहुत ही विस्तृत टिप्पणियां लिखी गई हैं। श्रीमद् भागवतम की इन सत्रों के उपरांत यदि श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की अनुकंपा से हम सभी के पास अवसर रहेगा, तो एक एक शिक्षा और एक एक सार को हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे पूरी तत्परता के साथ पालन कर सकते हैं, उस पर भी हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 71, जिसकी भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा, क्योंकि भगवान सुधर्मा भवन में है, जहां पर दूत ने आकर सूचित किया है कि जरासंध ने हजारों राजाओं को, जो उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर न थे, उनको बंदी बना लिया है। और उनके द्वारा भेजे गए दूत ने कहा, भगवान ये राजा आपको विनम्रता पूर्वक प्रार्थना निवेदित करके स्मरण कर रहे हैं कि उन्हें इससे मुक्त कराएं। और उसी ओर नारद मुनि ने आकर सूचित किया कि
पांडवों द्वारा राजस्व यज्ञ का आयोजन किया जाना है। भगवान ने यह निर्णय कि इन दोनों में से किसको पहले प्राथमिकता दी जाए, उद्धव के ऊपर डाल दिया। उद्धव, तुम बताओ तुम्हारी इसमें क्या राय है? और उसी के साथ अध्याय समाप्त हुआ था, जहां हम सभी स्कंद 10 अध्याय 71 अर्थात भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा का यदि ऊपर नामकरण है तो ये स्पष्ट है कि भगवान ने इनमें से उद्धव की कौन सी सलाह मानी। तो आज के सत्र में हम सभी मंगलाचरण के पश्चात इसे श्रवण करने का, एक एक श्लोक के वाचन और अनुवाद के पश्चात श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 71 भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां पर श्रील प्रभुपाद प्रस्तावना में कहते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव की सलाह मानी और इंद्रप्रस्थ गए, जहां धूमधाम से उनकी आगवानी की गई। तो लीलाओं के इस संयोजन में आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 1 से। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगी। श्रीशुकुवाच इति उदीरितमाकर्ण्य देवर्षे उद्धवोऽब्रवीत् सभ्यानामतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामती। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद के कथनों को सुनकर और सभाजनों तथा कृष्ण दोनों के मतों को जानकर महामती उद्धव इस प्रकार बोले। तो भगवान के हृदय को जानने वाले हैं उद्धव, इसलिए जब वृष्णिजन जो सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान के वंशी और अन्य सभी संबंधी हैं, जो चाहते थे कि जरासंध की समस्या पर पहले ध्यान दिया जाए और भगवान के हृदय को जानते थे उद्धव की भगवान पहले पांडवों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही भावी भविष्य की योजना का क्रियान्वयन होना है। तो दोनों सभा भवन के लोगों की और भगवान के हृदय की, दोनों की बातें जानते हुए उद्धव ने निवेदित किया है। क्या कहते हैं उद्धव? उद्धव कहते हैं, श्री उद्धव उवाच यत् उक्तं ऋषिना देव साचिव्यं यक्षत्वया कार्यं पैतृष्व स्त्रियस्य
रक्षा च शरणशिणां यद् उक्तं ऋषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया कार्यं पैतृष्वस्त्रेयस्य रक्षा च शरणशिणाम। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, जैसे ऋषि ने सलाह दी है, आपको चाहिए कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न करने की योजना में अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर की सहायता करें। आपको उन राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए जो आपकी शरण के लिए याचना कर रहे हैं। तो बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ की तरह प्रस्तावना रखते हुए उद्धव ने कहा कि पहले आपको देवर्षि नारद की इच्छा के अनुसार इंद्रप्रस्थ जाकर अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को पूरा होने में सहायता देनी चाहिए। साथ ही साथ राज्यसभा वाले ये भी चाहते हैं कि आप जरासंध को हराकर बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़वाइए। मैं निवेदित करना चाहूंगा जिससे दोनों काम एक साथ पूरे हो सके। तो ये कैसे संभव है? कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासुत जय उभयार्थो मतो मम। हे सर्वशक्तिमान विभु, जिसने दिग्विजय कर ली हो वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। इस तरह मेरे विचार से जरासंध पर विचार पाने से दोनों उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। तो एक और यदि आप विजय की बात करते हैं तो सारी दिशाओं पर विजय होनी चाहिए ताकि राजसूय यज्ञ की सफलता का मापदंड नियमित रह सके। तो यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण तुरंत स्वीकार करें, ये आवश्यक है भगवान। पर साथ ही जरासंध को मारने की व्यवस्था भी हो जाए तो बड़ा ही उचित रहेगा। क्योंकि एक जो नीति है कि राजसूय यज्ञ संपन्न होने के लिए समस्त दिशाओं में विजय हो चुकी होनी चाहिए। और विजय होने का अर्थ है कि राजाओं द्वारा सुरक्षा की जो याचना की गई है वो भी पूरी हो जानी चाहिए। ऐसे ही उद्धव को हमारे शास्त्रों में चतुर नहीं कहा गया। चतुर शब्द का उल्लेख होता है एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता क्षमता। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के लिए भी चतुर शब्द का प्रयोग होता है। तो शिलाजीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ये समाधान कर सकते थे, पर वे अपने प्रिय भक्त उद्धव को इस समाधान का श्रेय प्रदान करना चाहते थे। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न करना और बंदी राजाओं की जो मुक्त होने की इच्छा है, दोनों को भगवान संपादित करेंगे। तथापि इसका श्रेय उद्धव के पास जाएगा कि उद्धव केवल भगवान की भाव प्रवीणता से ही नहीं अवगत है, अपितु चतुरता का गुण भी उन्होंने धारण कर रखा है। एक साथ अनेक कार्यों को कैसे संपन्न कराया जाए, किया जाए। अस्माकं च महानर्थो ये तेनैव भविष्यति यशश्च तव गोविंद राज्ञो बद्धान विमुंचत। इस निर्णय से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा और आप राजाओं को बचा सकेंगे। इस तरह हे गोविंद, आपका यश बढ़ेगा। स वै दुर्विशहो राजा नागायुत समो बले बलीनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना। दुर्जय जरासंध 10,000 हाथियों जितना बलवान है। निसंदेह अन्य बलशाली योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकते, केवल भीम ही बल में उसके समान है। तो भूमिका स्थापित हो रही है यहाँ पर। कहते हैं आगे, द्वैरथे स तुजेतव्यो माशता अक्षौहिणी युत ब्राह्मण्य अभ्यर्थितो विप्रे न प्रत्याख्याति करहिचित। उसे एकाकी रथों की प्रतियोगिताओं में हराया जा सकेगा, किंतु अपनी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ होने पर वह नहीं हराया जा सकता। और जरासंध ब्राह्मण संस्कृति के प्रति इतना अनुरक्त है कि वह ब्राह्मणों की याचनाओं को कभी मना नहीं कर सकता। तो महारथियों की ताकत और कमजोरी दोनों का आकलन हो रहा है यहाँ पर। कहते हैं उद्धव कि भीम, जरासंध के पास जो 10,000 हाथियों का बल है वो भीम के समान है, बल में वो भीम के समान है। यहाँ पर ये स्मरण रखना आवश्यक है। श्री श्रीधर स्वामी इस ओर ध्यान इंगित कराते हैं कि सारे यादव, सारे यदुवंशी जरासंध का वध कराने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि ये क्रम चला आ रहा है मथुरा से, जहां पर भगवान के नाम पर रणशोड़ लगा है। भगवान ने ये विचार पूर्वक ही किया था, तथापि वंश की प्रसिद्धि के लिए
यादवों की जो उत्सुकता थी भगवान श्री कृष्ण के संबंधियों की, वो जरासंध की ओर अधिक थी। और भगवान की प्रेरणा से उद्धव समझ गए थे कि जरासंध की मृत्यु एकमात्र मनुष्य रूप में भगवान जरासंध को मारकर कोई विशेष श्रेय प्राप्त करने के अतिरिक्त इच्छुक नहीं है। भगवान सभी ऐश्वर्यों के, सभी प्रसिद्धि के, सभी सामर्थ्य के, शक्ति के स्रोत हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर कथन कहा है कि ज्योति राग से और अपने गुरु बृहस्पति से सीखे गए ज्योतिष ग्रंथों से उद्धव ये निष्कर्ष निकाल चुके थे कि जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों निश्चित है। इसलिए उद्धव एकाकी युद्ध की संस्तुति करते हैं, कहते हैं कि रथों और अक्षौहिणी सेनाओं के साथ नहीं, तथापि जरासंध को उसकी शक्तिशाली सेना से विलग करके और फिर भीम के साथ उसका मुकाबला कराया जाए। पर जरासंध अलग कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि जरासंध ब्राह्मण संस्कृति के प्रति जो अनुरक्त है, उनकी याचनाओं को जो वो कभी मना नहीं करेगा, उसका यहाँ पर लाभ उठाया जाए। तो इसकी भूमिका में आगे कहा गया है, ब्रह्मवेशोद्धरो गत्वा तम भिक्षेत वृकोदर हनिष्यति न संदेहो द्वैरथे तव सन्निधौ। भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास जाएं और दान मांगे। इस तरह उसे जरासंध के साथ द्वंद्व युद्ध की प्राप्ति होगी और आपकी उपस्थिति में भीम अवश्य ही उसको मार डालेगा। निमित्तं परमेशस्य विश्वसर्ग निरोधयो हिरण्यगर्भः सर्वः च कालस्य अरूपिण तव। ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार में ब्रह्मा तथा शिव भी आपके उपकरण की तरह कार्य करते हैं, जिन्हें अंततः आप काल के अपने अदृश्य रूप में संपन्न करते हैं। तो उद्धव यहाँ स्पष्ट करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में सीखी गई शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप कि कारण तो आप ही बनेंगे, भीम आपकी उपस्थिति में मार डालेगा, कारण आप रहेंगे, उपकरण भीम रहेगा। इस जगत में भी जब भगवान किसी से कार्य करवाते हैं तो कर्ता तो भगवान ही होते हैं। भगवत गीता में भगवान यही तो सबसे पहले स्पष्ट करना चाहते हैं, कर्ता तो स्वयं भगवान ही है, उपकरण वो योग्यता के अनुसार व्यक्तियों का चुनाव करके करवाते हैं, अपने ही पार्षदों से अद्वितीय कार्य करवाते हैं जो सामान्य जनों के लिए संभव नहीं होता। अपनी अदृश्य काल शक्ति के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन और संहार करने कराने वाले भगवान, उनको जरासंध के वध में तनिक भी कठिनाई नहीं है, तथापि भीम को यहाँ पर उपकरण नियुक्त किया गया है और इस व्यवस्था से भगवान के भक्त भीम उनका यश बढ़ेगा। वास्तव में भगवान ये भी स्पष्ट करते हैं कि जरासंध मेरे द्वारा मारे जाने योग्य ही नहीं है, इसके लिए तो मेरा भक्त भीम ही पर्याप्त है। अगर 17 युद्धों में इस प्रकार भेजने के बाद 18 में तथाकथित रूप से ऊपर से पराजित दिखलाने के पश्चात भगवान उसके बाद मारने के लिए जाएं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान दिखाते हैं कि जिसको मैंने इतनी बार छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा कि वो तो मेरे भक्त के द्वारा ही, अकेले भीम के द्वारा मारा जा सकने लायक था। श्लोक संख्या 9 में आगे कहते हैं उद्धव, गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रुवधमात्मविमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजायां पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वरं च पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च। बंदी राजाओं की दैवी पत्नियां आपके नेक कर्मों का, कि आप किस तरह उनके पतियों के शत्रुओं को मारकर उनका उद्धार करेंगे, गायन करती हैं। गोपियां भी आपका यशोगान करती हैं कि आपने किस तरह गजेंद्र के शत्रु को, जनक की पुत्री सीता के शत्रु को तथा अपने माता पिता के शत्रु को मारा। इस तरह जिन मुनियों ने आपकी शरण ले रखी है, वे हमारी ही तरह आपका यशोगान करते हैं। श्लोक संख्या 10 में, जरासंध वद कृष्ण भूरि अर्थाय उपकल्पते प्रायः पाक विपाकेन तव चाभिमत क्रतु। हे कृष्ण, जरासंध का वध निश्चित ही उसके विगत पापों का ही फल है, इससे प्रभूत लाभ होगा, निसंदेह इससे आपका मनवांक्षित यज्ञ संभव हो सकेगा। तो उद्धव कहते हैं कि मैंने जितना आकलन किया है, आपके द्वारा मुझसे जो पूछा गया है, उसका उत्तर यही है भगवान कि
राजाओं की पत्नियां निरंतर आपका स्मरण कर रही हैं कि आप जरासंध के वध की व्यवस्था करके उन्हें इस संकट से बचलाएंगे। हे भगवान, वास्तव में सबकी रक्षा करने के मूल हेतु तो आप ही हैं। विगत में भी आपने अनेकानेक भक्तों को बचाया ही है। और जरासंध की मृत्यु होने से शिशुपाल को मारना तथा अन्य लक्ष्यों को पूरा करना और सरल हो जाएगा, क्योंकि जरासंध, शिशुपाल, विदुरथ, ये सब रुक्मिणी के संग भगवान का जब विवाह होना था उस समय रुक्मी के साथ वहां पर उपस्थित थे और भगवान से वहां भी संघर्ष किया था। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पाक शब्द यहाँ पर शुद्धता के कारण और विपाकेन शब्द यहाँ पर अशुद्धि, दुष्टता के कारण कहा गया है। तो उद्धव कहते हैं कि इस योजना के द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न किया जाना अत्यधिक उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान और युधिष्ठिर इत्यादि भक्त सभी एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं कि धर्म और संस्कृति की स्थापना हो, जो निरीह है उनको अभय प्राप्त हो, जो दुष्ट है उनका संहार हो। श्री शुक उवाच इति उद्धव वचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतं देवर्षि यदुवृद्धा च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवर्षि नारद, वरिष्ठ यादव जन तथा कृष्ण सबों ने उद्धव के प्रस्ताव का स्वागत किया, क्योंकि जो सर्वथा शुभ तथा अच्युत था। श्लोक संख्या 12 में अथ आदिशत् प्राणायाय अथादिशत् प्रयाणाय भगवान देवकी सुत भृत्यान् दारुक जैत्रादीन अनुज्ञाप्य गुरुन् विभु। देवकी पुत्र सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने वरिष्ठ से विदा होने की अनुमति मांगी। तत्पश्चात उन्होंने दारुक, जैत्र इत्यादि सेवकों को प्रस्थान की तैयारी करने का आदेश दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये समय आ गया है, क्योंकि यदि बात की जाए राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने की, बात की जाए भीम को लेकर जाकर जरासंध को मारने मरवाने की, तो इसके लिए अब द्वारका से प्रस्थान करने का समय आ गया था। श्लोक संख्या 13 में निर्गम्य अवरोधान् स्वान् ससुतान् सपरीक्षदान् संकर्षणम् अनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुघ्न सूतोपनीतं स्वरथम् आरुहत करुणध्वजम्। हे शत्रुघ्नता, अपनी पत्नियों, पुत्रों तथा सामान को भेजे जाने की व्यवस्था कर देने के बाद और संकर्षण तथा राजा उग्रसेन से विदा लेने के बाद भगवान कृष्ण अपने रथ पर चढ़ गए, जिसे उनका सारथी ले आया था। इस पर गरुड़ चिन्ह पताका फहरा रही थी। तो ये भगवान की कोई 2-4 दिनों की, हफ्तों की यात्रा नहीं है, ये भगवान की लंबी यात्रा है। इसलिए पत्नियों, परिवारी, संगी साथियों सहित आज्ञा को, उन सभी से आज्ञा लेकर भगवान ने राजधानी इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया है। तो उल्लेख है यहाँ पर कि भगवान परिवारी जनों को, पत्नियों को, संगी साथियों को लेकर गए हैं और इसलिए बड़े जनों की, उग्रसेन की, वसुदेव की, इनकी आज्ञा मांगी है। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टिप्पणी की है कि कृष्ण की पत्नियों को भी राजसूय यज्ञ में बुलाया गया था। तो एक प्रकार से ये रंग बिरंगा राजसी जुलूस निकलना आरंभ हो गया द्वारका से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में संबंधी, संगी साथी, परिवारी जन हैं। तो भगवान नगर के लिए प्रस्थान करेंगे, इंद्रप्रस्थ की यात्रा के लिए, और वहां पहुंचकर पहले जरासंध के वध की बात होगी और तब राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। तो दोनों ही पहले वहां पहुंच जाएं और उसके पश्चात भीम के द्वारा जरासंध को मरवाया जाए और उसके बाद राजसूय यज्ञ हो। ये उद्धव की जो योजना थी, इसे सबने स्वीकृत किया, सबको रुचिकर लगी। ततो रथोद्वीपभटसादिनायके करालया परिवृत आत्मसेन्या मृदङ्गभैर्यानकशङ्खगोमुखे प्रघोष घोषेत् ककुभ निरक्रमत्।
ज्यों ही मृदंग, भेरी, दुंदुभी, शंख तथा गोमुख की ध्वनि तरंगों से सारी दिशाएं गूंजने लगी, त्यों ही भगवान कृष्ण अपनी यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ में रथों, हाथियों, पैदलों तथा घुड़सवारों के सेना दलों के मुख्य अधिकारी थे और चारों ओर से वे अपने भयानक निजी रक्षकों द्वारा घिरे हुए थे। तो भगवान ने प्रस्थान किया है। उल्लेख आता है आगे श्लोक संख्या 15 में, जितने नाना प्रकार के आयुध, वाद्य यंत्र संग में चलने के लिए आवश्यक थे, रीवाजी कांचन शिबिकाभिच्युतम् सहात्मजापति मनो सुवृताययो वराम्बराभरण विलेपनस्त्रज सुसंवृता नृभिः असि चर्म पाणी भी। भगवान अच्युत की सती साध्वी पत्नियां अपनी संतानों सहित सोने की पालकियों में भगवान के पीछे पीछे चली, जिन्हें शक्तिशाली पुरुष उठाए ले जा रहे थे। रानियां सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित तेलों तथा फूलों की मालाओं से सजी थी और चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी थी, जो अपने हाथों में तलवार ढाल लिए हुए थे। नरोष्ट्रगोमहिशिखराश्वतर्यन् करेणुभिः परिजनवारयोषितम् स्वलङ्कृताकट्कुटिकम्बलाम्बराद्य उपस्करायुर्अधियुज्य सर्वतः। उनके चारों ओर खूब सजी धजी स्त्रियां, जो कि राजघराने की सेविकाएं तथा राज दरबारियों की पत्नियां थी, चल रही थी। वे पालकियों तथा ऊंटों, बैलों, भैंसों, गधों, खच्चरों, बैलगाड़ियों तथा हाथियों पर सवार थी। उनके वाहन घास के तंबुओं, कंबलों, वस्त्रों तथा यात्रा की अन्य सामग्रियों से खचाखच भरे हुए थे। तो ये सभी वो सहायक चाकर हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जिसमें जिनको विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए साथ में ले जाया गया था। बलं बृहद्वज्पटछत्रचाम्रे वरायुधाभरणकिरीटवर्मभिः दिवांशुभितो मूलरवं बभोरवे यथार्णवक्षोभिततिमिंगल उर्मिभिः। भगवान की सेना राजसी छाते, चामर, पंखों तथा लहराती पताकाओं के विशाल ध्वज दंडों से युक्त थी। दिन के समय सूर्य की किरणें सैनिकों के उत्तम हथियारों, गहनों, किरीट तथा कवचों से परावर्तित होकर चमक रही थी। इस तरह जय जयकार तथा कोलाहल करती कृष्ण की सेना ऐसी लग रही थी मानो शुद्ध लहरों तथा तिमिंगल मछलियों से आलोड़ित समुद्र हो। अथो मुनिर्य दुपतिना सभाजित प्रणम्य तं ह्यदिविदधद्विहाय सा निशम्य तदव्यवसितमाह्यतारणो मुकुन्द संदर्शननिवृतेन्द्रिय। यदुओं के प्रमुख कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर नारद मुनि ने भगवान को नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से मिलकर नारद की सारी इंद्रियां तुष्ट हो चुकी थी। इस तरह भगवान के निर्णय को सुनकर तथा उनकी पूजा स्वीकार करके उन्हें अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करके नारद आकाश से होकर चले गए। तो जब भगवान ने प्रस्थान किया है तो नारद मुनि का कार्य प्रयोजन यहाँ पर सफल हो गया और इसलिए नारद मुनि ने प्रस्थान किया है भगवान की आज्ञा लेकर। अब ये जो दूत थे, जो राजाओं का निवेदन लेकर आए थे, उनके बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। राजदूतम वाचेदम भगवान प्रीतयन् गिरा माँ भैष्टदूत भद्रम वो घातयिष्यामि मागधम। भगवान राजाओं द्वारा भेजे गए दूत को भगवान ने मीठे शब्दों में संबोधित किया। हे दूत, मैं तुम्हारे सौभाग्य की कामना करता हूँ। मैं मगध के राजा के वध की व्यवस्था करूंगा, डरना मत। तो ये दूत तथा राजाओं के लिए बहुवचन में प्रयोग किया गया वक्तव्य है। आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, जिसका मनोभाव ऐसा है कि ये अब जैसी उनकी इच्छा है, भगवान उनके उद्देश्य को, मनोरथ को पूरा करेंगे। इत्युक्त प्रस्थितो दूतो यथा वदन वदन नृपान् ते अपि संदर्शनम शौर्य प्रत्यक्षन्यन मुमुक्षव। इस प्रकार कहे जाने पर दूत चला गया और जाकर राजाओं से भगवान का संदेश सही सही सुना दिया। तब स्वतंत्र होने के लिए उत्सुक वे सभी भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए आशान्वित होकर प्रतीक्षा करने लगे। आनर्त सौवीर मरुन तीर्त्वा
आनर्त सौवीर मरुन तीर्त्वा विनशनं हरि गिरिन्नदी अतीयाय पुरग्राम व्रज आकरान। आनर्त सौवीर मरुदेश तथा विनिशन प्रदेशों से होकर यात्रा करते हुए भगवान हरि ने नदियां पार की और वे पर्वतों नगरों ग्रामों चरागाहों तथा खानों से होकर गुजरे। ततो ततो दष्ट्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दोऽथ सरस्वतीं पञ्चालानथ मत्स्यांच शक्रप्रस्थम् अथ आगमत्। दृष्टुति और सरस्वती नदियों को पार करने के पश्चात वे पंचाल तथा मत्स्य प्रदेशों में से गुजरते हुए अंत में इंद्रप्रस्थ पहुंचे। तम उपागतमाकर्ण्य प्रीत दुर्दर्शनं नृणाम् अजातशत्रु निर्घात स उपध्याय सुहृद्वृत। राजा युधिष्ठिर यह सुनकर अतीव प्रसन्न हुए कि दुर्लभ दर्शन देने वाले भगवान आ चुके हैं। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए राजा अपने पुरोहितों तथा प्रिय संगियों समेत बाहर आ गए। तो ये यात्रा कहाँ से हो रही है? जो वर्तमान की गुजरात की यात्रा है, वहां से लेकर जो दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ स्थान है, वहां तक की यात्रा है ये। और वास्तव में इसमें दिनों की गणना लगी है, क्योंकि ये कोई वर्तमान के साधन, इतने विशाल जुलूस और संसाधनों के साथ प्रस्थान किया है भगवान ने कि पांचाल और मत्स्य प्रदेशों से गुजरते हुए इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं। तत्कालीन समय में सरस्वती नदी उपस्थित थी और जब महाराज युधिष्ठिर ने सुना है तो वो अपने संगियों और पुरोहितों सहित भगवान का स्वागत करने के लिए आते हैं। गीतवादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा अभ्ययात्स ऋषिकेशम प्राणा प्राणम इवादत। वैदिक स्तुतियों की उच्च ध्वनि के साथ साथ गीत तथा संगीत वाद्य गूंजने लगे और राजा बड़े ही आदर के साथ भगवान ऋषिकेश से मिलने के लिए आगे बढ़े। जिस तरह इंद्रियां प्राणों से मिलने आगे बढ़ती है, तो भगवान का जो संबंध है पांडवों के साथ, वो इस लोक के परे का संबंध है। वो केवल इस जगत की इन कथाओं से संबंधित नहीं है। यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, वे जो इंद्रियों के स्वामी हैं। और युधिष्ठिर महाराज की इंद्रियां अत्यधिक सतर्क हैं। अपनी चेतना से ऊर्जित इंद्रियों के द्वारा वो बिना समय बिताए व्यर्थ निकल पड़े तेजी से सतर्कता के साथ भगवान के साथ मिलन करने के लिए, क्योंकि वे सदैव शुद्ध भक्त की तरह अपनी चेतना को इंद्रियों को प्रबुद्ध रखते हैं, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। दीर्घकालीन वियोग के पश्चात भगवान के दर्शन करने पर जो विशेष आनंद की अनुभूति है, उसका पान करने के लिए महाराज युधिष्ठिर तेजी से जहाँ भगवान पहुंचे हैं वहां उस ओर चल पड़े। दृष्ट्वा विक्लिन्न हृदयं कृष्णं स्नेहेन पांडव चिरादृष्टं प्रियतमं सरस सस्वजे अथ पुनः पुनः। जब राजा युधिष्ठिर ने अपने परम प्रिय मित्र भगवान कृष्ण को इतने दीर्घ वियोग के बाद देखा तो उनका हृदय स्नेह से द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान का बारंबार आलिंगन किया। दोर्भ्यां परिष्वज्य रमामलालयम् मुकुन्दगात्रं नृपति हताशुभ लेभे परां निवृत्तिं श्रुलोचनो यस्य तनुविस्मृतलोकविभ्रमम्। भगवान कृष्ण का नित्य स्वरूप लक्ष्मी जी का सनातन निवास है। ज्यों ही युधिष्ठिर ने उनका आलिंगन किया, वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गए। उन्हें तुरंत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और वे सुख सागर में निमग्न हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और भावाविष्ट होने से उनका शरीर थरथराने लगा। वे पूरी तरह से भूल गए कि वे इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। पांडवों की भगवान के प्रति जो एकनिष्ठ निष्ठा है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त पांडवों को राज्य जैसी किसी भी
पांडवों को राज्य जैसी किसी भी भौतिक वस्तु की, जगत की, पदवी की आकांक्षा ही न थी। तथापि क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ, ये सब हमें ज्ञात है। और इसलिए यहाँ भक्त के रूप में वे सुख सागर में निमग्न हो गए। उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति हुई है, जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 27 में, तम्मातुलेयं परिरम्भ्य निर्वृतो भीमस्मयन् प्रेमजलाकुलेन्द्रिय यमो किरीटी च सुयत्तं मम्मुदा प्रवृद्धबाष्पा परिरेभिरेच्युतम्। तब आंखों में आंसू भरे भीम ने अपने ममेरे भाई कृष्ण का आलिंगन किया और फिर हर्ष से हंसने लगे। अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव ने भी अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र अच्युत भगवान का हर्ष पूर्वक आलिंगन किया और जोर जोर से रोने लगे। अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्याम अभिवादित ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथारथ मानिनो मानयामास गुरु संजय कैकयान। जब अर्जुन उनका पुनः आलिंगन कर चुके और नकुल तथा सहदेव उन्हें नमस्कार कर चुके, तो कृष्ण ने ब्राह्मणों तथा उपस्थित बड़े बूढ़ों को नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने कुरु, संजय तथा कैकेय वंशों के माननीय सदस्यों का सत्कार किया है। हमें यहाँ स्मरण रखना चाहिए, युधिष्ठिर और भीम वय में, आयु में, तत्कालीन समय में भगवान से वरिष्ठ थे। अर्जुन समकक्ष थे, नकुल और सहदेव लघु भ्राता के रूप में थे। तो इसलिए भगवान सामाजिक शिष्टाचार का पालन करते हुए युधिष्ठिर और भीम द्वारा स्वागत किए जाने पर भी उनको पहले प्रणाम वंदन करते हैं और प्रत्युत्तर में युधिष्ठिर और भीम ने भगवान को गले से लगा लिया। तथापि उल्लेख आता है कि अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भगवान को प्रणाम किया है। सूतमागध गंधर्वा वंदिनश्चोपमंत्रिण मृदंग शंख पटः वीणा पड़व गोमुखे ब्राह्मणाश्चारक विंदाक्षम तुष्टुवुर्नृत्तुर्जगु तुष्टुवु ननृतु जगु। सूतो मार्गदो गंधर्वो बंदी जनों विदूषकों तथा ब्राह्मणों में से कुछ ने स्तुति करके, कुछ ने नाच गाकर कमल नेत्र भगवान का यशोगान किया है। मृदंग, शंख, दुंदुभी, वीणा, पड़व तथा गोमुख गूंजने लगे। एवं सुहृदि पर्यस्त पुण्य श्लोक शिखामणि संस्तूयमानो भगवान विवेश अलंकृतम पुरम। इस तरह अपने शुभ चिंतक संबंधियों से घिरकर तथा चारों ओर से प्रशंसित होकर विख्यातों के शिरोमणि भगवान कृष्ण सजे सजाए नगर में प्रविष्ट हुए हैं। तो समस्त नगरवासी भी भगवान की महिमा से परिचित हैं और इसलिए जब भगवान नगर में प्रवेश प्रवेश करते हैं तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, यश की चहुं ओर प्रशंसा होने लगी। आगे लगातार श्लोकों में नगर की सुंदर सजावट का उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 31 से ये आरंभ होता है अगले कुछ श्लोकों के लिए, जिसमें कहते हैं, संसेक्तवर्त्म करिणामदगन्धतो यश संसिक्तवर्त्मकरिणामदगन्धतो यश चित्रध्वजे कनकतोरणपूर्णकुम्भे मृष्टात्मभिः अनवधूकुलविभूषणस्त्र गन्धे नृभिः युवतिभिश्च विराजमानम् उद्दीप्तदीपबलिभिः प्रतिसद्मजाल निर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकम् मूर्धन्यहेमकलशैरजतोरुशृङ्गे जुष्टं ददर्श भवने कुरुराजधाम। इंद्रप्रस्थ की सड़कें हाथियों के मस्तक से निकले द्रव से सुगंधित किए गए जल से छिड़की गई थी। रंग बिरंगी झाड़ियां, सुनहरे द्वार तथा पूर्ण जलघटों से नगर की भव्यता बढ़ गई थी। पुरुष तथा तरुणियां उत्तम नए वस्त्रों से सुंदर ढंग से सजी थी, फूलों की मालाओं तथा गहनों से अलंकृत थी तथा सुंदर सुगंधित चंदन लेप से लेपित थी।
हर घर में जगमगाते दीपक दिख रहे थे और सादर भेंटें दी जा रही थी। जालीदार खिड़कियों के छिद्रों से अगरू का धुआं निकल रहा था, जिससे नगर की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। झंडियां हिल रही थी और छतों को चांदी के चौड़े आधारों पर रखे सुनहरे कलशों से सजाया गया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कुरुराज के राजसी नगर को देखा। प्राप्तम निशम्य नरलोचन पान पात्रम औत्सुक्य विश्लथित केश दुकूल बंधा सद्यो विसृज्य गृह कर्म पतिश्च तल्पे दृष्टुम युयुर्युवतय स्म नरेंद्र मार्गे। जब नगर की युवतियों ने सुना कि मनुष्यों के नेत्रों के लिए आनंद के आगार भगवान कृष्ण आए हैं, तो उन्हें देखने के लिए वे जल्दी जल्दी राजमार्ग तक पहुंच गई। उन्होंने अपने घर के कार्यों को त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने पतियों को भी पलंग में ही छोड़ आई। उत्सुकतावश उनके बालों की गांठें तथा वस्त्र ढीले पड़ गए। तस्मिन् सुसंकुले इव अश्वरथ द्विपद्भिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढा नार्यो विकीर्य कुसुमे मनसोपगूह्य सुस्वागतं विदधु उत्स्म्य वीक्षितेन। राजमार्ग पर हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पैदल सैनिकों की खूब भीड़ थी, इसलिए स्त्रियां अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं, जहां से उन्होंने कृष्ण तथा उनकी रानियों को देखा। नगर की स्त्रियों ने भगवान पर फूल बरसाए, मन ही मन उनका आलिंगन किया और हंसी युक्त चितवनों से अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया है। तो सभी वास्तव में भगवान के आगमन से, भगवान की उपस्थिति से, जीवन में भगवान के दर्शन से अपने आप को अनुग्रहित अनुभव कर रहे थे। जहाँ भक्त होता है वहाँ वो भगवान की कुशल क्षेम के बारे में चिंतित रहता है। भगवान भक्त की कुशल क्षेम के लिए चिंतित रहते हैं, पर जहाँ भक्त होता है वो भगवान की कुशल क्षेम के लिए चिंतित रहता है। तो सभी उत्सुकता बस जानने के लिए इच्छुक थे, भगवान की क्या सेवा की जाए, भगवान के लिए क्या उपस्थित किया जाए। ऊचु स्त्रिय पथि निरीक्ष्य मुकुंद पत्नी तारा यथोडुपसहा किम कार्यमुभि यच्चक्षुषां पुरुष मौलिरुदार हास लीलावलोक कलयोत्सवमातनोति। मार्ग पर मुकुंद की पत्नियों को चंद्रमा के साथ तारों की तरह गुजरते देखकर स्त्रियां चिल्ला उठी, इन स्त्रियों ने कौन सा कर्म किया है जिससे उत्तमोत्तम व्यक्ति अपनी उदार मुस्कान तथा कृणायुक्त दीर्घ चितवनों से उनके नेत्रों को सुख प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान की रानियों की सराहना की है यहाँ पर स्त्रियों ने, नागरिकों ने। आगे कहते हैं, तत्र तत्रोपसंगम्य पौरा मंगल पाणय चक्रु सर्पयां कृष्णाय श्रेणी मुख्या तेनस। विभिन्न स्थानों पर नगरवासी अपने हाथ में कृष्ण के लिए शुभ भेंटें लेकर आए और प्रमुख निष्पाप व्यापारी भगवान की पूजा करने के लिए आगे बढ़े। तो एक दो नहीं, शिल प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं कि जब भगवान राजमार्ग से जा रहे थे तो शहर के धनी प्रतिष्ठित निष्पाप नागरिकों ने उनका नगर प्रवेश के इस उद्यम में स्वागत करने के लिए अनेकानेक शुभ वस्तुएं भेंट की हैं। तो उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की कि वो भगवान दर्शन देने के लिए अलग से राज दरबार में युधिष्ठिर के द्वारा किसी अतिथि आयोजन में उपस्थित होंगे। तब वे विनम्र सेवकों के रूप में अपनी पूजा, अपना निवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो उन्हें उपयुक्त शुभ सामग्री लगी है वो भगवान को भेंट करते जा रहे हैं। श्लोक संख्या 37 में, अंतपुर जने प्रीत्या मुकुंद फुल्ललोचने ससंभ्रमे अभ्युपेत प्राविशत राज मंदिरम। प्रफुल्ल नेत्रों से अंतपुर के सदस्य भगवान मुकुंद का प्रेम पूर्वक स्वागत करने जोश से आगे बढ़े और इस तरह भगवान राजमहल में प्रविष्ट हुए। पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यंकात् शश्नुषा परिषस्वजे। जब महारानी कुंती ने अपने भतीजे कृष्ण को, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे अपनी पुत्र वधु सहित अपने पलंग से उठी और उन्होंने भगवान का आलिंगन किया है।
गोविन्दं गृहमानीय देवदेवेशमादृद गोविन्दं गृहमानीय देवदेव ईशमादृत पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदो उपहत नृपो। देवताओं के परमेश्वर भगवान गोविंद को राजा युधिष्ठिर अपने निजी निवास स्थान में ले गए। राजा हर्ष से इतने विभोर हो गए कि उन्हें पूजा का सारा अनुष्ठान विस्मृत हो गया। पितृस्वसु गुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रे अभिवादनम स्वयं च कृष्णया राजन भगिन्या चाभिवंदित। हे राजन, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण ने अपनी बुआ तथा उनके गुरुजनों की पत्नियों को नमस्कार किया। तब द्रौपदी तथा भगवान की बहन ने उन्हें नमस्कार किया। क्योंकि सुभद्रा का विवाह हो चुका है, वो अर्जुन के साथ हैं, तो छोटी बहन सुभद्रा द्रौपदी के साथ खड़ी हैं। द्रौपदी जो माता कुंती की पुत्र वधु हैं और समान रूप से भगवान की भक्त हैं। तो भगवान एक और कुंती और महल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को नमस्कार कर रहे हैं, और दूसरी ओर सुभद्रा और द्रौपदी जैसी उनकी सर्वकालिक पार्षद उन्हें नमस्कार कर रही है, भगवान के चरण कमलों पर अपना नमस्कार निवेदित कर रही है। अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के। श्लोक संख्या 41 में श्वश्रुवा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्निश्च सर्वश आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा कालिन्दीं मित्रवृन्दां च शैव्यां नाग्नजीतिं सतीं अन्याश्चाभ्यागता यास्तु वासस्त्रंगमण्डनादिभिः। अपनी सास से अभिप्रेरित होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी और रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, शिवी की वंशजा, मित्रवृंदा, सती, नागनजीती को तथा वहां पर उपस्थित भगवान की अन्य रानियों को नमस्कार किया। द्रौपदी ने वस्त्र, फूल, मालाएं तथा रत्नाभूषण जैसे उपहारों से उन सबों का सत्कार किया। तो जैसा कि अध्याय का नाम है कि भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा है ये, तो इंद्रप्रस्थ पहुंचने तक के भगवान के विभिन्न प्रकार के उपक्रमों का, साधनों का, उनके स्वागत का, उनकी तैयारियों का यहाँ ये उल्लेख है। सुखम निवास यामास धर्मराजो जनार्दनम ससैन्यम सानुगामत्यम सभार्यम च नवम नवम। राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण के विश्राम का प्रबंध किया और इसका ध्यान रखा कि जितने सारे लोग उनके साथ आए हैं, यथा उनकी रानियां, सैनिक, मंत्री तथा सचिव, वे सुखपूर्वक ठहर जाएं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जब तक वे पांडवों के अतिथि रूप में रहे, प्रतिदिन उनका नया नया स्वागत हो। तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं फाल्गुन संयुत मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता उवास कतिचिन्मासान् नाग्यप्रिय चिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटैर्वृतम्। राजा युधिष्ठिर को तुष्ट करने की इच्छा से भगवान कई मास इंद्रप्रस्थ में रहते रहे। अपने आवास काल के समय उन्होंने तथा अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन भेंट करके तुष्ट किया। उन्होंने मय दानव को बचाया, जिससे बाद में राजा युधिष्ठिर के लिए दैवी सभावन बनाया। अर्जुन के साथ सैनिकों से घिरकर भगवान ने अपने रथ पर सवारी करने का के अवसर का भी लाभ उठाया है। तो ये वो समय है जो हम सभी श्रवण कर रहे थे पहले, कि भगवान ने अर्जुन के साथ अग्निदेव की तुष्टि के लिए अग्निदेव को खांडव वन निगलने की अनुमति दी थी, और वन में जो प्रज्वलित अग्नि के मध्य में मय दानव था उसकी भी रक्षा की थी। तो बचाए जाने पर मयासुर ने पांडवों एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता की थी, और खांडव वन को निगलने की अनुमति देने से अग्निदेव प्रसन्न हुए थे। तो दोनों ही प्रकार से यदि हम स्मरण करें तो अर्जुन को वरों की प्राप्ति हुई थी। तो ये वो समय है जब महीनों इंद्रप्रस्थ में भगवान रहे हैं युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए, और इधर उधर भ्रमण करते हुए, अर्जुन के साथ रथ में आते जाते हुए, वीर सैनिकों के साथ बड़े बड़े युद्ध के लिए आवश्यक कौशलों का अभ्यास करते हुए भगवान ने बहुत सुंदर समय व्यतीत किया है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इन श्लोकों की समाप्ति के पश्चात लिखते हैं आचार्य, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा नामक 71वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। पर अगले अध्याय में, जहाँ हम सभी इस इंद्रप्रस्थ की यात्रा के बढ़ते हुए क्रम में
सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को बताए जाने के क्रम में जरासंध असुर का अंततः वध होगा, इस कथा को श्रवण करेंगे। क्योंकि यात्रा तो आरंभ हुई थी राजसूय यज्ञ में भाग लेने से लेकर जरासंध को मारने तक, तो पूरे अध्याय 71 में इस वैभवशाली ऐश्वर्य का उल्लेख किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कैसे भगवान ने प्रस्थान किया है द्वारका से, कैसे भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं, तब वहां पहुंचकर कुछ समय व्यतीत करने के जो क्रम में ही जरासंध को मारा गया है। तो उसका उल्लेख अगले अध्याय 72 में करीब 46 श्लोकों के साथ श्रील प्रभुपाद ने इस पुस्तक में संकलित किया है, जिसे हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।